पिछले 7 से 8 सालों से मैं फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें से स्टार्टिंग के 1 से 2 साल मैंने होम वर्कआउट किया था। हालांकि उस वक्त मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था। बट उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, नॉलेज गेन की और बाद में मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को और बेटर करने के लिए मैं अपनी नॉलेज को और टॉप पर लेके गया, जिसके लिए मैंने सर्टिफिकेशंस किए, बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी गाइडेंस ली, जिसके चलते शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे डाइट और वर्कआउट के बारे में इनफ नॉलेज है, जिससे कि मैं आपको ट्रांसफॉर्म करने में काफी हेल्प कर सकता हूँ। और इस वीडियो का टॉपिक है डाइट। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं पर पता नहीं होता कि डाइट को कहां से शुरू करें, क्या चीज आपको खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, किसकी माने किसकी नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर आज के टाइम में हर तरह की नॉलेज है। इस वीडियो में मैं डाइट को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आई होप इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा। तो डाइट को लेकर के बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स बहुत सारे लेने ही पड़ेंगे, या आप नेचुरली घर की डाइट से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो देखो, ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी डाइट में इनफ न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ेगी सप्लीमेंट्स की। लेकिन अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें आपको जरूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको आपकी घर की डाइट से मिल पा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आपको फालतू के सप्लीमेंट्स लेने की। पर हाँ, जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे होते हो, आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हो, आप अपने मसल्स को ब्रेक करते हो, अपने जॉइंट्स को पेन में डालते हो, आपका रूटीन एक नॉर्मल पर्सन से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। और कई बार हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपने घर के खाने से पूरे नहीं कर पाते, तो इसीलिए जरूरत पड़ती है आपको सप्लीमेंट्स की। और सप्लीमेंट्स कोई भी स्टेरॉइड्स या ड्रग्स नहीं होते हैं। जो आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली सेफ होते हैं, कंप्लीटली नेचुरल होते हैं। बस आपको मिलावट से दूर रहना है। देखो, मिलावटी तो घी भी आपको नुकसान दे सकता है ना, तो इसमें सप्लीमेंट्स का क्या दोष हुआ। तो आपको जहां से भी सप्लीमेंट्स लेने हैं वो जेन्युइन ही लेने हैं, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बात करते हैं घर की डाइट की, तो हमारे इंडियन फूड्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो अच्छे खासे मिल जाते हैं, बट प्रोटीन कहीं ना कहीं कम रह जाता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, अगर आप एग्स नहीं खाते हैं, तो आप वेजिटेरियन फूड से अच्छे से प्रोटीन अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी अगर आप ओवरवेट हुए तब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो ओवरवेट होने की वजह से आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, ऊपर से जब आप ओवरवेट है तो जाहिर है आपको फैट लॉस करना होगा, और फैट लॉस के दौरान आपको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तब आपको प्रोटीन को सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तब ऐसे में आप बे प्रोटीन ले सकते हैं या फिर नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन अगर नॉनवेज खाना आपके लिए अलाउ नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके पास सप्लीमेंट करने का ही एक ऑप्शन रह जाता है। इसके अलावा अपने घर की डाइट अगर आप लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की तो आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, बट हाँ, गुड फैट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंडियन फूड्स में आपको फैट्स तो मिलते हैं, बट वो गुड फैट्स हैं या नहीं, हेल्दी फैट्स हैं या नहीं, ये आपको नहीं पता। क्योंकि आप जो तला हुआ खाते हो उसमें आपको जो फैट मिलता है वो आपका हेल्दी फैट नहीं होता है। तो हेल्दी फैट्स आपको कहां से लेने हैं? हेल्दी फैट्स आपको मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स में, सीड्स में। तो आप अपनी डाइट में इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं तो यहाँ भी आपको थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि CLA या फिर ओमेगा 3। तो पूरी डाइट का एक बैलेंस बहुत जरूरी है। हालांकि रिक्वायरमेंट और डाइट के बैलेंस के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, तो आप जाकर के ये भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या डाइट को लेकर के आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी है? वैसे देखिए, अगर आपका गोल स्पेसिफिक है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, या आपको पावर लिफ्टिंग करनी है, या आपको एक्सट्रीम फैट लॉस करना है, आपको मॉडलिंग करनी है, तब उस सिचुएशन में आपको डाइट को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको ऐसे नहीं पता है तो आप इंटरनेट से सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट से अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस कोच की हेल्प ले सकते हैं, या आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूं। लेकिन अगर आपका गोल है सिर्फ हेल्दी रहना, या आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतने सारे झंझट हैं कि आप इतना टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, तो फिर इतना ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है इस चीज में। आपको क्या करना है, आपको वर्कआउट करना है, अपनी नींद पूरी करनी है। उसके अलावा डाइट में बस इतना ध्यान रखना है, आपको घर का खाना खाना है। अगर आपका वेट कम है तो थोड़ा ज्यादा खाने की कोशिश करनी है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। अगर आप दिन में 3 बार खाती हैं तो 4 बार या 5 बार खाने की कोशिश करें। लेकिन खाना आपको हेल्दी ही है। बाहर का खाना, तला भुना, पैकेट वाले फूड, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। लेकिन अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको थोड़ा सा कम खाना है। लेकिन फैट लॉस के दौरान आपको प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो अपनी डाइट में प्रोटीन की चीजें थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते तो फिर आप सप्लीमेंट का यूज कीजिए। वेट गेन करते वक्त भी आप सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर आपके रिक्वायर्ड प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आइडिया के लिए किसी ट्रेनर से, किसी कोच से पूछ जरूर लीजिए। आप जहां भी जाते हैं, जिस भी जिम में जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई ना कोई ट्रेनर या कोच जरूर मिलेगा। आप वहां से सलाह ले सकते हैं। और अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं, आपके पास कोई अच्छा ट्रेनर नहीं है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, या इंटरनेट पर बहुत सारे अच्छे खासे ट्रेनर्स हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और नहीं तो आज के टाइम में सोशल मीडिया पर वैसे बहुत सारे ज्ञान है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। उसके लिए आपको खुद का माइंड यूज करना पड़ेगा। खैर,
इन सब चीजों के अलावा बात करते हैं सप्लीमेंट्स की कि कौन से आपको जरूरी सप्लीमेंट्स हो सकते हैं अगर आपकी कोई भी कमी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बे प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको बे प्रोटीन लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं या आपको लगता है कि आपको प्रोग्रेस थोड़ी सी बढ़ानी है तो क्रिएटिन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। क्रिएटिन आपकी हैवी लिफ्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपके मसल्स में वाटर को रिटेन करता है, जिससे थोड़े से मसल्स आपके फुलफिल दिखते हैं। इसके अलावा तीसरा सप्लीमेंट एक विटामिन डी मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो विटामिन डी में डेफिशिएंसी है। उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल हो सकता है, डाइट हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें। स्किन कलर का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल होता है। तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर से इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा चौथा सप्लीमेंट, अगर आप बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपके जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा लोड आता है, तो आप एक जॉइंट सपोर्ट जरूर ले सकते हैं। ग्लूकोसामाइन नाम से आपको मिल जाएगा या फिर जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट बोल करके भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग एक लिमिटेड अमाउंट में है, आप योगा कर सकते हैं, तो फिर आपको ये लेने की उतनी जरूरत है नहीं। ये बस उसी कंडीशन में जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। इसके अलावा अगर पांचवा सप्लीमेंट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओमेगा 3। हालांकि अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वॉलनट्स ले सकती हैं ओमेगा 3 के लिए, बट वो भी कई बार इनफ नहीं होता है, इसलिए आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले लेना चाहिए। तो ये 5 सप्लीमेंट्स अगर आप इंक्लूड कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगते हैं, पहले क्रिएटिन और वे प्रोटीन और विटामिन D3, ये 3 तो आप इंक्लूड कर ही लें। तो जितना मुझे लग रहा है आपकी डाइट को लेकर के जो डाउट्स थे मैंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे DM कर सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में और डिटेल में उन चीजों को समझा दूंगा। अब अच्छी डाइट का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक अच्छा वर्कआउट प्लान भी सोचना पड़ेगा। अपने वर्कआउट को लेकर के आपके मन में अगर थोड़ा भी संदेह है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने वर्कआउट स्प्लिट को लेकर के अच्छे से समझाया है कि आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट सबसे बेस्ट रहेगा। तो जाकर के ये भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी ये प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लें, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।